सुप्रभातम। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, औरंगाबाद। अपन ने अब तक आज अपन योगा के मुख्य इसमें शुरू करेंगे। प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व उठना, उसके बाद में भगवान का नामस्मरण करना, उसके बाद में मर्कटासन और नटराजासन करना, उसके बाद में फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद में तेल मालिश करना, और तेल मालिश करने के बाद में हम योगा के लिए उपयुक्त कॉटन के कपड़े पहन करके, ढीले कपड़े पहन करके, हो सके तो खुले मैदान में निकले, नहीं उपलब्ध तो अपने घर के छत पे करे, नहीं उपलब्ध हो तो ड्राइंग रूम में खिड़की खोल करके करे। कभी भी योगा पंखे में या एसी में हवा में करना ही नहीं चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज हमको पसीना आने तक करना है। एक संस्कृत में कहा है कि अति सर्वत्र वर्जेत। कहीं भी किसी चीज़ की अति होनी नहीं चाहिए। अति करेंगे तो वहाँ हमारा कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए शुरुआत करें तो धीरे धीरे करें, जितना अपन को संभव है उतना करें, क्योंकि एक साथ में ही हम पूरा परफेक्ट नहीं हो सकते। चींटी जैसा चले, जितना संभव हो उतना करें। तो इसी हिसाब को ध्यान रखते हुए हम योगा करें। नहीं तो पहले दिन जोश जोश में हम बहुत सारा कुछ करेंगे तो हमारे हाथ पैर की नसें अकड़ जाएगी, जोड़ अकड़ जाएंगे, हरारत सी महसूस होगी और दूसरे दिन से हम उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे शुरुआत करें और फिर टॉप पे पहुँचे। योगा के चार पार्ट है और मैंने जो इसको सेट किया है उसके योगा के साथ साथ में प्राणायाम और अन्य कुछ एक्सरसाइज भी उसमें मैंने डाल दिए हैं, ताकि आपको सभी तरह का व्यायाम मिल सके। इसके चार पार्टों को मैंने चार पार्टों में बांटा है। पहला पार्ट जो है, कभी भी हम योगा प्रारंभ करने के लिए सर्दी, खास करके सर्दी के दिनों में अक्टूबर से फरवरी मार्च तक सर्दी होती है, इसलिए हमको वार्म अप की ज़रूरत होती है। वार्म अप मतलब शरीर में गर्मी पैदा हो, ऊर्जा पैदा हो और हमारी सर्दी भग जाए तो हम आसानी से योगा कर सकते हैं। तो पहला स्टेज जो है योगा का, पहला पार्ट है वार्म अप। वार्म अप और उसके साथ साथ में खड़े खड़े हम वार्म अप करेंगे और उसके साथ साथ में खड़े खड़े योगा भी साथ में ही कर लेंगे, तो दोनों एक साथ में हो जाएगा। और उसके साथ में खड़े कुछ एक्सरसाइज है योगा के अतिरिक्त, तो वो भी हम करेंगे। दूसरा जो उसमें टर्म है सूक्ष्म योग क्रिया, दूसरा पार्ट जो है सूक्ष्म योग क्रिया। सूक्ष्म योग क्रिया के साथ साथ में हम कुछ प्राणायाम भी करेंगे और उसको मतलब सूक्ष्म योग क्रिया के बाद पूरा होने के बाद में सूर्य नमस्कार करेंगे, जिससे हमारे शरीर के सारे जोड़ खुल जाएंगे और योगा के लिए हम तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में तीसरा पार्ट जो है वो बैठे योगा करेंगे और चौथा पार्ट जो है उसका वो हम लेट करके, सीधे और उल्टे लेट करके योगा करेंगे। और अंत में चार पार्ट होने के बाद में सभी आसनों का राजा शीर्षासन, उसको करने के बाद में हम प्रार्थना करके और थोड़ा सा अंत में शवासन करके बाद में प्रार्थना करके हम इसका समापन करेंगे। ये चार पार्ट और प्रार्थना 5 पार्ट मान सकते हैं। तो इन ऐसा विभाजन इसका चलेगा। तो आज पहला दिन है, मैं आपको एक एक दिन एक एक वार्म अप का व्यायाम बताता जाऊंगा, ज़्यादा नहीं। ध्यान से देखना और ध्यान से करना। पहले दिन थोड़ा करना, फिर उसको बढ़ाना, एक साथ उसको नहीं करना। और मैं निश्चित तौर पे आप लोगों से कहना चाहता हूँ या कहता हूँ कि दावा करता हूँ कि हम लोगों का सबसे पहला एम होना चाहिए कि जहाँ तक हो हमको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं हो। जहाँ जो छोटी मोटी बीमारी तो घर में छोटी मोटी दवा लेने से दूर हो जाए, सर्दी जुकाम वगैरह, मगर जहाँ तक हो हमको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ में या किसी भी योगा के योगाचार्य के निर्देशन में इस योगा को जीवन में अपनाएंगे तो आप इन चीज़ों से ज़रूर दूर रहेंगे। हम पैसा खर्च करके हॉस्पिटल में जा सकते हैं, मगर वहाँ की तकलीफ़ें, शरीर को होने वाली परेशानियाँ, और फिर अंततोगत्वा इतना पैसा जा कर के डॉक्टर यही कहेंगे कि आप दौड़ो भागो योगा करो, तो पैसा खर्च करने के पहले उसके पहले ही हम इस चीज़ को करेंगे तो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए।
अंत में तो कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हॉस्पिटल जाने के और डॉक्टर का इलाज लेने के अलावा कोई उपाय तो नहीं रहता, मगर जीवन में जहाँ तक हो सके उससे बचने का प्रामाणिक प्रयास हमको करते रहना चाहिए। चलिए आज हम वार्म अप का पहला व्यायाम जो है उसको करेंगे, सब ध्यान से देखेंगे, जितना संभव है उतना करना है। चल, सबसे पहले हम अपने कमर पे जॉगिंग जो है उसे दौड़ने के, अपन जगह के ऊपर दौड़ने का एक व्यायाम है, जिससे वार्म अप का हमारे इसमें बहुत महत्व, ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो सबसे पहले जॉगिंग करना है, कमर पे हाथ रखें और कमर पे हाथ रख करके हम जॉगिंग शुरू कर देते हैं। पहले धीरे और बाद में उसकी गति बढ़ाते जाए, जितना अपन को बर्दाश्त हो सके उतना कर, ज़्यादा नहीं करें, और बाद में इसको गति बढ़ा करके यूँ करें, और इसको रोकना नहीं है। फिर जितना हमारा हो जाए तो फिर धीमी गति करें, और जगह पे थोड़ा सा हमारी सांस नॉर्मल हो जाए, इसलिए हम धीरे गति से करें। और फिर उसमें दूसरा स्टेज जॉगिंग का, दोनों पंजों के ऊपर उछल जाइए, जितना ऊंचा जा सकते हैं उतना जाइए। फिर हम धीमी गति से कूदेंगे। बीच बीच में हमारा सांस जो एबनॉर्मल होता है उसको नॉर्मल करने के लिए ये स्टेज लेनी है। और उसके बाद में इसी जॉगिंग में अगला स्टेज है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, बस 5 बार करें। आपको हो सकता है ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके बाद में अगला स्टेज इसी पोजीशन में हम वार्म अप का करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बस। आज एक वार्म अप का पहला स्टेज, पहला एक्सरसाइज, पहले दिन इतना ही करना है। इसके बाद में हम कल दूसरा वार्म अप का एक्सरसाइज जो है कल बता देंगे। नमस्कार।